मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, अरे जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, ये जीवन है, ये जीवन की जो आपकी जर्नी है, उसका जो पन्ना लिखा जाए वो आप अपनी मेहनत से लिखो। किस्मत नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं होती। जब आप बढ़िया मेहनत करते हो तो आपके जो आसपास का इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव होता है और वो सारा इन्वायरमेंट आपको सक्सेस बनाने में लग जाता है। और यही जो ये संयोग है बच्चे, इसी को हम लक कहते हैं। लक नाम की दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि लक नाम की कोई चीज़ दुनिया में है तो आप धीरे धीरे अपने माइंड से इसको निकालो। वो जो लक का थ्योरी है ना, वो आपके माइंड में हो गया है। अगर आपके माइंड में वो थ्योरी ना हो बच्चों, तो आपको लक जैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, है ना बच्चों। आपको समझ में आएगा कि किसी कार्य को करने के लिए मैं जो मेहनत करता हूँ, सच्चे दिल से लगा रहता हूँ, मेहनत करता हूँ, तो उस मेहनत के कारण आसपास का इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट होता है कि पूरा इन्वायरमेंट, पूरा फिजिकल इन्वायरमेंट, पूरा भौतिक इन्वायरमेंट जो होता है बच्चों, वो हमारे साथ एक ही दिशा में कार्य करने लग जाता है। और जब सारे बल बच्चों एक ही दिशा में कार्य करते हैं तो किया गया कार्य अधिकतम होता है, आपको पता है। तो बस वही सब काम अच्छा होता है तो बोलते हैं लक अच्छा हो गया। ठीक है बच्चों, कुछ लोग को लगता है कि लक नाम की चीज़ दुनिया में है, तो वो लक उनके माइंड में भरा हुआ है। जिस दिन ये उस लक को माइंड से निकाल के बाहर फेंक देंगे, उस दिन वर्तमान जीवन में जो वो जी रहे हैं उसको और बेहतर से जिएंगे और मेहनत करेंगे और प्रैक्टिकली सही फील करेंगे। कोई चीज़ लक पे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं एक्सरसाइज। कौन सी है बच्चों? ये एक्सरसाइज ये है 5B.5 का क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट करना है प्यारे बच्चों। तो अपन उसको देखते हैं, है ना। तो हल करके पहला काम क्या होता है बच्चों? हल करके पहला काम होता है, हम बोलते हैं माना y इज इक्वल टू जो भी दिया है क्वेश्चन sin स्क्वायर x स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैंने बोला है कि अगर आपको tan थीटा हो, चाहे sin थीटा हो, और चाहे cos थीटा हो, चाहे cosec हो, sec हो, cot हो, अगर उनमें स्क्वायर मिल गया है बच्चों, तो उसको हम इस तरीके सॉल्व नहीं करेंगे, होल स्क्वायर बनाने के बाद ही सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो गलती के चांस कम रहेंगे। तो सबसे पहले इसको मैं अरेंज करता हूँ। तो y इज़ इक्वल टू, इसे मैं लिख सकता हूँ sin x स्क्वायर का होल स्क्वायर। प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब मिस्टेक मत करना, मैं लगातार ये बात बताते चल रहा हूँ कि साइन थीटा का जो होल स्क्वायर है वो साइन स्क्वायर थीटा होता है ना बच्चों। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर है बच्चों, वो साइन स्क्वायर थीटा होता है। मतलब इस होल स्क्वायर का थीटा में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप ये बोल सकते हो, अगर साइन राम का होल स्क्वायर होता बच्चों, तो चुपचाप क्या होता, साइन स्क्वायर राम इसका रिजल्ट होता। इस राम पे, एंगल पे स्क्वायर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ठीक वैसे ही प्यारे बच्चों, अगर साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो बच्चों ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर किसके बाद है? साइन के बाद जो होता है उसे कोण कहते हैं। तो मतलब बच्चों साइन कोण, मतलब एक्स स्क्वायर कोण एंगल के स्थान पे है, तो एंगल पे स्क्वायर का कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यारे प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा ध्यान नहीं देते और कभी कभार साइन एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर को बच्चों कर देते हैं साइन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर स्क्वायर पावर 4, जो पूर्णतः गलत हो जाता है बच्चों। साइन के बाद कोण होता है, कॉस के बाद कोण होता है, टैन के बाद कोण होता है। तो साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट के बाद जो भी है वो कोण है, और कोण में स्क्वायर का, क्यूब का कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसीलिए जब भी हम सॉल्व किया करें तो होल स्क्वायर में ला लिया करें, ताकि मिस्टेक के चांस बिल्कुल क्या हो बच्चों, ख़त्म हो जाएं।
अब अपन को ये पता है बच्चों, अपन अभी टी नियम से कर रहे हैं और फिर डायरेक्ट रूल से भी करेंगे। अब डायरेक्ट रूल से ही करना है बच्चों क्वेश्चन। टी रूल तो अपन ने केवल माइंड में आपके कॉन्सेप्ट को बिठाने के लिए किया था, तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन मिला है, तो इसे मैं टी रूल से कर लेता हूँ। अब इसके बाद बच्चों टी रूल हम बहुत कम अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपको पता है पावर जब भी आए तो दिमाग में एक ही फार्मूला आना चाहिए कि d अपॉन डी एक्स एक्स पावर n इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1, ठीक है बच्चों। तो x पावर n होता है, मतलब पावर के नीचे x होता है, पावर के नीचे x होता है, लेकिन यहाँ x नहीं है, x के स्थान पे कुछ और है, ठीक है बच्चों। तो अपन x के स्थान पे कुछ और है तो उसे क्या मानेंगे हम, t मान लेंगे। जो भी x के स्थान पे होता है उसे हम t मान लेते हैं। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों कि साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी रखने पर, पुटिंग साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो अब यहाँ y इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों t, साइन एक्स स्क्वायर t हो गया तो t का स्क्वायर हो गया। अब सिंप्लीफाइड हो गया तो मैं लिख सकता हूँ दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर मतलब कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों y का डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx, और यहाँ अवकलन करना मतलब d अपॉन dx लगाना प्यारे प्यारे बच्चों। तो ये हो गया t क्यूब। अब हमें पता है कि प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई कि यहाँ पे t है और यहाँ dx है। बच्चों अगर फंक्शन t में है तो अवकलन t के सापेक्ष होना चाहिए, मतलब अगर यहाँ t है तो यहाँ dt होना चाहिए। तो प्यारे प्यारे बच्चों dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अगर dt नहीं है तो dt बना लेना चाहिए। तो dt क्या होना चाहिए बच्चों, बना लेना चाहिए। ये स्क्वायर से क्यूब कैसे हो गया, है ना बच्चों। तो मैंने यहाँ dt बना लिया। अब इस dt को बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ ऊपर dt का गुणा किया और यहाँ पे लगा दिया बच्चों dx। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ बताना पड़ेगा सिंस वी नो दैट d अपॉन डी एक्स एक्स पावर n क्या होता है, n x पावर n माइनस 1। तो इस फार्मूले से टी स्क्वायर का अवकलन क्या होगा बच्चों, 2t होगा, और फिर d अपॉन डी एक्स इस t का प्यारे बच्चों मान रख देते हैं। तो t आपने किसे माना था, t आपने साइन x स्क्वायर को माना था, t आपने बच्चों साइन x स्क्वायर को माना था। यहाँ बोल सकते हो सिंस साइन एक्स स्क्वायर बराबर t, इसलिए मैंने t के स्थान पे साइन एक्स स्क्वायर का मान रख दिया प्यारे प्यारे बच्चों। तो अब देखा जाए तो अभी भी अपन डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने की कंडीशन में नहीं है। इसे आप क्या कर दो बच्चों, 2t कर दो। अब देखो साइन के बाद क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, लेकिन x है क्या, नहीं है, x स्क्वायर है बच्चों। x के अलावा कुछ भी हो उसे आपको t या u मानना ही है। अगर केवल x है, अगर साइन x होता केवल तभी प्यारे बच्चों अवकलन हम कर पाते। साइन एक्स स्क्वायर है मतलब इसमें t नियम लगेगा, क्यों, क्योंकि x के स्थान पे प्यारे बच्चों क्या आ गया है, x स्क्वायर आ गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हो गया 2t। अब यहाँ पे अपन करेंगे d अपॉन डी एक्स पहले ही मान लिया जाए, क्योंकि अपन को पता है एक्स स्क्वायर के स्थान पे कुछ और करना पड़ेगा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू रखने पर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू रखने पर पुटिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू। तो बन जाएगा, अब मैं इधर मिटा रहा हूँ बच्चों, इधर कर रहा हूँ, जगह की कमी है ना। तो अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया 2t और d अपॉन डी टी। बच्चों साइन तो साइन, एक्स स्क्वायर के स्थान पे क्या रखना है, u रखना है। अब दिक्कत क्या हुई, यहाँ u यहाँ dt, अगर यहाँ u है तो यहाँ पे du होना चाहिए। तो हो गया 2t और फिर d अपॉन du, यहाँ du नहीं है तो बना लें du, और फिर क्या हुआ बच्चों, साइन u हो गया। अब इस du को बैलेंस करने के लिए मैं du लगा दिया, और अब यहाँ बच्चों dx हो गया। आप चाहो तो बता सकते हो कि ये मैंने चैन रूल से किया है ना, चाहो तो आप बता सकते हो सिंस वी नो दैट डी वाई अपॉन डी एक्स को हम डी वाई अपॉन डी टी
और डी टी इंटू डी एक्स कर सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो अब क्या हो जाएगा, ये इज़ इक्वल टू 2t हो गया, d अपॉन डी यू साइन यू क्या होगा बच्चों, आप सबको पता है सिंस वी नो दैट d अपॉन डी एक्स अगर साइन x होता है तो ये cos x बन जाता है। तो अगर d अपॉन डी यू साइन यू है प्यारे बच्चों तो ये क्या बन जाएगा, cos u बन जाएगा। और फिर d अपॉन डी एक्स इस u की वैल्यू रखो, d अपॉन डी एक्स लिखा, u का मान रख दिया। तो u क्या है बच्चों, u हमने माना था एक्स स्क्वायर को, हम बोलेंगे सिंस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू, इसलिए अपन u के स्थान पे एक्स स्क्वायर भी कर सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो बस बात ख़त्म। तो अभी अपन यहाँ पे कर देते हैं, थोड़ी आपको दिखे बड़े बड़े मैं बड़े अक्षर लिखने का प्रयास करता हूँ बच्चों ताकि आपको दिखाई दिया करे बढ़िया से। तो फिर बच्चों डी वाई अपॉन जो डी एक्स है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों 2t है ना, 2t इंटू कॉस का u इंटू बच्चों एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 2x होगा। यहाँ लिखेंगे अपन कि सिंस वी नो दैट d अपॉन डी एक्स एक्स पावर n nx n-1 होता है, तो इसी फार्मूले से एक्स स्क्वायर का फलन क्या हो गया, 2x हो गया। तो प्यारे बच्चों अब अपन व्यवस्थित करते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 गुणे 2 क्या होगा बच्चों, 2 दूनी 4। अब मैं इस x को कर देता हूँ, फिर बच्चों इस t की वैल्यू चलो अगली बार कर देंगे, t हो गया और cos u हो गया प्यारे प्यारे बच्चों। तो अभी देखो अब वैल्यू पुट करते हैं कि सिंस वी नो दैट कि t इज इक्वल टू होता है साइन एक्स स्क्वायर और u इज इक्वल टू है बच्चों x का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4x, t मतलब बच्चों साइन x स्क्वायर और cos u मतलब बच्चों x स्क्वायर, ये हमारा आंसर भी है। और आंसर कुछ और भी हो सकता है प्यारे बच्चों, अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें। देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10th है और 10th नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट है 2x साइन x स्क्वायर। कहाँ पे मिस्टेक हो गया बच्चों, कहाँ पे अपने से मिस्टेक हो गया यार। अच्छा ठीक है, अभी इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो बात बन जाएगी, है ना। तो अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ठीक है, फिर सिंप्लीफाई करते हैं। तो अभी यहाँ पे आंसर नहीं होगा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, है ना। अभी देखो अपन क्या करें, इसको अपन कर देते हैं 2x इंटू एक 2 यहाँ कर देते हैं, ठीक है। चाहे 4x लिखूँ और चाहे 2x इंटू 2 लिखूँ, कोई दिक्कत है बच्चों को। ये भी 2 इंटू 2 4x ही बन जाएगा ना, 2 दूनी 4x। फ़ायदा क्या होगा देखना बच्चों, ये हो गया हमारा साइन x स्क्वायर और ये हो गया हमारा cos x स्क्वायर। ध्यान से देखना बच्चों, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये आपको कैसे ध्यान आएगा कि ऐसा करना है। आपको ध्यान ऐसे आएगा बच्चों क्योंकि आपको पता है दुनिया में सिर्फ एक फार्मूला है जहाँ साइन और कॉस एक साथ आते हैं इस तरीके से, और वो फार्मूला होता है बच्चों साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन कॉस एक साथ थे, 2 उनके पास नहीं था, है ना। तो इसका मतलब यह है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा बच्चों साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो अपने पास क्या है बच्चों, साइन। अब बच्चों साइन के बाद जो होता है उसे कोण है, उससे में कोई लेन देन नहीं है ना। साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, इसको अगर 2 मिल जाए तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा, तो साइन 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए हमने इस 4 से 1 2 यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब इस फार्मूले को अपन कैसा भी बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि अगर हमारे पास साइन राम होता, अगर हमारे पास साइन राम होता तो अपन बोलते, सॉरी साइन राम नहीं बच्चों, साइन 2 राम होता, साइन 2 राम होता तो ये बन जाता बच्चों 2 साइन राम और कॉस राम, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये, अब फार्मूले को उल्टा देखा जाए, अगर आपके पास बच्चों 2 साइन थीटा कॉस थीटा है
साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्यारे बच्चों हो जाएगा साइन 2 थीटा। जो एंगल है उसका दुगना कर दो, है ना। अगर आपके पास बच्चों 2 साइन राम है और कॉस राम है तो आप बोल सकते हो बच्चों साइन 2 राम होगा, है ना, साइन 2 राम होगा। क्यों? साइन 2 राम इक्वल टू 2 साइन राम कॉस राम हुआ था। ऐसे बच्चों अगर आपके पास 2 साइन एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स स्क्वायर हो तो बस देखो कोण था, यहाँ कोण का दुगना हो गया था, यहाँ कोण राम था, यहाँ राम का दुगना हो गया था, यहाँ कोण एक्स स्क्वायर है तो यहाँ प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर का दुगना मतलब 2x स्क्वायर बन जाना है। बात समझ में आई प्यारे बच्चों को नहीं आई, है ना। तो इस फार्मूले के तहत अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों dy/dx इज इक्वल टू, ये 2x को चुपचाप लिखे रहने दें, और 2 साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों साइन 2 थीटा। थीटा के स्थान पे क्या है? एक्स स्क्वायर है। बच्चों को बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, थीटा के स्थान पे थीटा है तो साइन 2 थीटा। 2 साइन राम कॉस राम होता है साइन 2 राम, तो 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर होगा साइन 2x स्क्वायर। आई बात समझ में? ऐसा भी समझ सकते 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा, थीटा के स्थान पे एक्स स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारा आंसर आ गया। तो आंसर अब बिल्कुल मैच हो रहा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट एक बार फिर चेक कर लें, बिल्कुल आंसर मैच हो रहा है। तो अब अपन इसको डायरेक्ट करते हैं। इतना लंबा मेथड हमें नहीं करना था वैसे, अब डायरेक्ट ही करना है ना बच्चों। आप चाहो तो आप कुछ क्वेश्चन और करके नोट्स में भी आप डायरेक्ट करना सीख सकते हो, लेकिन डायरेक्ट का मेथड एकदम डायरेक्ट नहीं होगा। अब डायरेक्ट इस तरीके से करना है, आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो बच्चों। हल करके पहला काम हुआ करे कि माना लेट, है ना बच्चों, माना y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहला काम प्यारे बच्चों लिख दिया करें अपन कि दोनों पक्षों का, ये अपन डायरेक्ट कर रहे हैं, ऐसा अपन एग्ज़ाम में कर सकते हैं, पेपर में कर सकते हैं। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, अवकलन करना मतलब d/dx लगाना, तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्यारे प्यारे बच्चों हमें पता है जब भी स्क्वायर आए, साइन में स्क्वायर आए तो होल स्क्वायर करके देखना चाहिए, उससे चीज़ें आसान होती हैं और गलती करने के चांस कम होते हैं। तो बच्चों साइन एक्स स्क्वायर को मैंने अभी बताया है, साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, ठीक है ना। जब भी इसका स्क्वायर अंदर आएगा तो साइन स्क्वायर बन जाएगा, कोण में स्क्वायर का कोई मतलब नहीं होता है। बच्चों ये एक्स पावर एन के जैसा हो गया, ये किसके जैसा हो गया? एक्स पावर एन के जैसा हो गया। तो अब मुझे आपको ध्यान होना चाहिए सारे फार्मूले कि d/dx एक्स पावर एन क्या होता है? nx n-1। तो d/dx बच्चों एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x होता है ना। तो मतलब पावर के नीचे x होता है, तो पावर के नीचे जो है वो x, उसको समझ लो। अब इसको मैं एक्स स्क्वायर देखूं, क्या देखूं बच्चों? एक्स स्क्वायर देखूं। तो प्यारे बच्चों अब एक्स स्क्वायर का फलन होता है 2x, तो 2x, x मतलब x के स्थान पे ये है ना बच्चों, x के स्थान पे क्या है? साइन एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर, तो 2x, x मतलब साइन एक्स स्क्वायर। अब जो भी x के स्थान पे है बच्चों उसका फिर से आप क्या कर दो? अवकलन कर दो। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो जब इस तरीके से आप डायरेक्ट रूल लगा रहे होते हो तो आपको विधिवत तरीके से यहाँ लिखना पड़ेगा कि सिंस वी नो दैट d/dx x पावर n होता है nx n-1 और dy/dx चैन रूल कहता है कि इसे आप dy/dt इंटू dt/dx के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो प्यारे प्यारे बच्चों। तो बस हो गया। फिर अभी और यही रूल लगाने हैं आपको। तो अब ध्यान से अगर देखा जाए तो ये बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, यह हुआ बच्चों
2 साइन एक्स स्क्वायर। अभी देखा जाए तो अभी भी x के स्थान पे x नहीं है, मतलब यह एक फंक्शन ऑफ फंक्शन है। साइन x होना चाहिए लेकिन साइन एक्स स्क्वायर है, तो अब एक्स स्क्वायर को हम x ही समझेंगे और अवकलन कर देंगे। तो बच्चों साइन x लिखा है तो साइन x का अवकलन आपको पता है cos x होता है, x के स्थान पे x स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब जो भी x के स्थान पे है उसका क्या करो, अवकलन कर दो। यहाँ फिर से बोल सकते हो कि सेंस d/dx जो हमारा साइन x होता है वो cos x होता है, इसलिए साइन एक्स स्क्वायर cos x स्क्वायर हुआ और x के स्थान पे जो x स्क्वायर था उसका फिर से अवकलन हो गया। प्यारे प्यारे बच्चों अभी क्या होगा, अब dy/dx तो dy/dx इज इक्वल टू 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस का एक्स स्क्वायर इंटू, प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर का अवकलन आप सबको पता है। अब ये लास्ट हो गया ना, x के स्थान पे x ही मिल गया तो वहीं से कहानी ख़त्म हो गई। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन बच्चों क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ फिर लिख दो कि सिंस वी नो दैट d/dx x पावर n इज इक्वल टू nx पावर n-1 होता है, इसी फार्मूले से एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो गया। प्यारे प्यारे बच्चों अभी अपन क्या करें, इसको व्यवस्थित कर दें, है ना, उस 2x को पहले लिख दें। तो dy/dx इज इक्वल टू, इस 2x को अपन पहले कर देते हैं तो ये हो गया 2x, है ना, इनटू, अब ये 2 हो गया, अब बच्चों साइन एक्स स्क्वायर हो गया और कॉस एक्स स्क्वायर हो गया। अभी अपन इसको फार्मूला समझा दें प्यारे बच्चों, तो इस फार्मूला होता है, एक हमें पता है कि सिंस वी नो दैट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा और कॉस थीटा होता है ना। इसके हिसाब से 2 साइन थीटा और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, है ना। इधर से इधर देखो साइन 2 थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि यहाँ पे जो भी एंगल रहेगा, अगर हम 2 साइन थीटा के स्थान पे एक्स स्क्वायर कर दें और कॉस थीटा के स्थान पे एक्स स्क्वायर कर दें तो बच्चों साइन और 2 थीटा के स्थान पे एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर के स्थान पे अपन साइन 2x स्क्वायर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों dy/dx इज इक्वल टू 2x, 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर क्या होगा बच्चों, साइन 2x स्क्वायर होगा। और यही हमारा आंसर है बच्चों। इस तरीके से ही क्वेश्चनों को अब हमें अप्रोच करना होगा प्यारे प्यारे बच्चों। तो समय काफ़ी ज़्यादा हो रहा है बच्चों, एक ही क्वेश्चन हो पाया इस वीडियो में, लेकिन कोई बात नहीं है, अगले वीडियो में अपन जल्दी मिलते हैं। तो जल्दी मिलते हैं अपन अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।